ये जो वायरल मैसेज होते हैं ना, इनमें कभी-कभी एक गहरी सच्चाई छिपी होती है, तो कभी चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल करके बताया जाता है। आज हम दौलत के बारे में एक ऐसे ही मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे जो ये दावा करता है कि अमीर और गरीब में बस एक ही फर्क होता है। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। बस सिर्फ इतना ही। एक लाइन में ये मैसेज दावा करता है कि इसने आर्थिक सफलता का सारा राज खोल दिया है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये बहुत आसान लगता है। पर क्या सच में दौलत का राज इतना ही सिंपल है? देखते हैं कि ये मैसेज उस एक फर्क के बारे में क्या कहता है। तो ये है वो एक चीज जो इसके हिसाब से सब कुछ बदल देती है। पैसा बचाना बनाम पैसा इन्वेस्ट करना। इस मैसेज के मुताबिक कोई किस तरफ खड़ा है, यही उसकी आर्थिक किस्मत तय कर देता है। तो चलिए सबसे पहले रास्ते को समझते हैं, यानी कि बचाने का रास्ता। तो आते हैं पहले हिस्से पर, बचाने का रास्ता। अब देखिए, हम सबको यही सिखाया जाता है कि पैसा बचाना चाहिए, है ना? एक अच्छी आदत मानी जाती है ये। लेकिन इस मैसेज की माने तो यही आदत असल में एक जाल भी हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। और यहीं पर आता है इस मैसेज का पहला बड़ा दावा। गरीब लोग पैसा बचाते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं कही जा रही, ये तो एक तरह का लेबल लगा दिया गया है। ये मैसेज बचत को एक ऐसे काम की तरह दिखा रहा है जो किसी को आगे बढ़ने से रोकता है। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। तो मतलब इस मैसेज की दुनिया में पैसा बचाना गरीबों का ट्रेडमार्क है। यही उनकी मेन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है और यही उन्हें इनके हिसाब से वहीं का वहीं रखती है। पर सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा हिस्सा, इन्वेस्ट करने का रास्ता। तो अगर बचाना एक जाल है, तो इस मैसेज के हिसाब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है जो एक बिल्कुल ही अलग सोच को दिखाता है। और ये रही दूसरे पक्ष की पहचान। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि दौलत बनाने वाला एक पावरफुल इंजन बताया गया है। एक ऐसा टूल जिससे पैसा और पैसा बनाता है। तो इस तरह से ये मैसेज दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपना पैसा जमा करते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दो रास्तों का आखिर में नतीजा क्या होता है? तीसरा हिस्सा है कभी ना खत्म होने वाला गैप। जब एक ग्रुप सिर्फ बचा रहा है और दूसरा सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस मैसेज के हिसाब से नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो परमानेंट है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ बचाने का सुरक्षित लेकिन ठहरा हुआ रास्ता, और दूसरी तरफ इन्वेस्ट करने का जोखिम भरा लेकिन आगे बढ़ता हुआ रास्ता। और इस मैसेज के लॉजिक के हिसाब से ये दोनों रास्ते कभी आपस में मिलते नहीं हैं। इनके बीच एक ऐसी खाई बन जाती है जो कभी भरती नहीं। और यही बात हमें इस मैसेज के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले नतीजे पर ले आती है। और इसी वजह से गैप कभी खत्म नहीं होता। ये तो एक फैसले जैसा सुनाया गया है। मतलब जब तक लोग अपनी आदतें नहीं बदलते, ये फासला हमेशा बना रहेगा। सुनने में थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन है बहुत पावरफुल बात। और अब आखिरी हिस्सा, कॉल टू एक्शन। तो इतनी निराशा वाली तस्वीर दिखाने के बाद ये मैसेज हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि एक सॉल्यूशन भी देता है, और वो भी बड़ा सीधा सा। और ये रहा वो सॉल्यूशन। स्मार्ट बनना है, फॉलो करो। ये एक सलाह नहीं, एक तरह का आदेश है। ये मुश्किल फाइनेंशियल सलाह को एक आसान से नियम में बदल देता है। और ये सुनने में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमें बताता है कि कामयाबी का रास्ता बस एक फैसले की दूरी पर है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं, क्या दौलत का रास्ता सच में इतना सीधा और सिंपल है? ये वायरल मैसेज एक साफ रास्ता तो दिखाता है, पर क्या ये असल दुनिया के उलझनों को नज़रअंदाज कर रहा है, जैसे कि मौके, शिक्षा और शुरुआती पूंजी का होना? शायद असली स्मार्टनेस ये समझने में है कि कब किसी आसान मैसेज को मान लेना चाहिए और कब उस पर सवाल उठाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।